हेलो गाइज, मेरा नाम है हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। गाइज एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है इस चैनल में। और आज भी मैं आप लोग के लिए टॉप 10 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ गाइज, भारतीय संविधान का। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है गाइज, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास से ही प्रैक्टिस सेट करते आ रहे हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास गाइज बिना देरी किए हुए। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं गाइज, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय समय पर मिल जाया करे गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज आज का क्लास। आज का हमारा पहला सवाल है गाइज आप लोग के बीच, व्हाट वाज द टोटल मेंबर ऑफ वीमेन मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन आप लोग के बीच है गाइज, 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। सही आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज। तो चलिए जान लेते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा 15 मेंबर थे, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है आपका महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 हुआ करती थी, ठीक है। तो ये मिला लीजिएगा, जिन बच्चों का अगर गलत हुआ होगा तो करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है आप लोग के बीच गाइज, व्हाट डज सेकुलरिज्म मीन। कहने का मतलब है धर्म निरपेक्षता का अर्थ है। ऑप्शन आपके बीच है, स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट ऑल रिलीजन। ऑप्शन बी, एक्सेप्टेंस ऑफ अ रिलीजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन सी, स्टेट गवर्नमेंट नॉट एक्सेप्टिंग एनी रिलीजन। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। तो आप लोग को 4 ऑप्शन में सही आंसर कमेंट करने हैं गाइज। तो चलिए जान लेते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए गाइज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, व्हाट डज सेकुलरिज्म मीन। तो 4 ऑप्शन में यहाँ जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेट गवर्नमेंट नॉट एक्सेप्टिंग एनी रिलीजन, मतलब कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। हमारा तीसरा सवाल है गाइज, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट दैट मीन्स इंडिया स्टेट। कहने का मतलब है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। ऑप्शन आप लोग के बीच है 4 ऑप्शन, सपोर्ट एंटी रिलीजियस सिटीजन्स, सपोर्ट्स द रिलीजन ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी। ऑप्शन सी, सपोर्ट्स द रिलीजन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। ऑप्शन डी, डज नॉट सपोर्ट अ सर्टेन रिलीजन। 4 ऑप्शन में आप लोग को सही आंसर कमेंट करना है। तो उम्मीद करता हूं कि इनका आंसर आप लोग को जरूर पता होना चाहिए गाइस। तो फटाक से इसका आंसर कीजिए। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइस। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मिला लीजिएगा, जिन बच्चों का अगर गलत हुआ होगा आंसर तो वो करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। हमारा चौथा सवाल है, रिपब्लिक इज यानी कि गणतंत्र होता है। ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि सही क्या होगा इसमें से। ऑप्शन ए, ओनली अ डेमोक्रेटिक स्टेट। बी, स्टेट विथ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ऑप्शन सी, स्टेट विथ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन डी, स्टेट वेयर द प्रेसिडेंट इज नॉट हेरिडेटरी। तो 4 ऑप्शन में आप लोग को सही आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में।
तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइस। तो चलिए और क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होना चाहिए जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा डी सही आंसर होगा। मिला लीजिएगा और करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू वर्ड्स विच वर इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। ऑप्शन आप लोग के बीच है गाइज, सेकुलरिज्म या डेमोक्रेटिव। ऑप्शन बी सॉवरिन डेमोक्रेटिव। ऑप्शन सी सोशलिस्ट सेकुलरिज्म। ऑप्शन डी सेकुलरिज्म रिपब्लिक। तो आप लोग को 4 ऑप्शन में सही आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में 5वां का। और आई होप आप लोग से उम्मीद पूरी करता हूँ गाइस, जिसका सही आंसर आप लोग को मालूम होना चाहिए। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइस। तो चलिए जान लेते हैं इनका सही आंसर जो होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत ये दो शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इनका सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे, और अगर सही नहीं हुआ होगा तो करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा छठा सवाल है, इन व्हाट फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन ए अ सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद ऑप्शन बी है आपका अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन सी है अ सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलरिज्म डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना हो, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम बच्चों को इनका आंसर पता होना चाहिए गाइज। और ये आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट VVI क्वेश्चन है गाइज, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है। तो ये आप लोग को ध्यान रखिएगा, मैं जितना भी क्वेश्चन पिछले क्लास से लेकर अभी तक मैं करवा रहा हूँ सबके सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जा चुका है गाइज। तो ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग को कमेंट करना है, तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में गाइज। आई होप, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे। तो चलिए जान लेते हैं इसका सही आंसर होगा गाइज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मिला लीजिएगा अगर गलत हुआ होगा तो सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलरिज्म डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस रूप में आपका भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। इंडिया इज ए रिपब्लिक इट मीन्स, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ऑप्शन आप लोग के बीच है, और ऑप्शन में से ही सही आंसर चूज करना है गाइज। ऑप्शन ए द पब्लिक हैज द फाइनल से इन ऑल मैटर्स। ऑप्शन बी देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। ऑप्शन सी देयर इज नो हेरिडेटरी रूलर इन इंडिया। ऑप्शन डी इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो 4 ऑप्शन से आप लोग को सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है गाइज। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे। तो चलिए जान लेते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, सी सही आंसर होगा। देयर इज नो हेरिडेटरी रूलर इन इंडिया। ठीक है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन में से आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। Which of the following words is not in the preamble of the Constitution of India? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन आप लोग के बीच है सोशलिस्ट। ऑप्शन बी सेकुलर। ऑप्शन सी सॉवरिन। ऑप्शन डी पब्लिक वेलफेयर। आप लोग को चूज करना है कि कौन सा शब्द जो है वो
भारत की प्रस्तावना उद्देशिका में नहीं है गाइस, या प्रस्तावना बोलिए एक ही है। तो सही आंसर आप लोगों को कमेंट करना है जल्दी से गाइस। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइस। तो चलिए मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जिन बच्चों का आंसर गलत हुआ होगा तो मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस आपके बीच। इंडिया इज मैनली कंसिडर्ड अ रिपब्लिक बिकॉज, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। ऑप्शन बी, इट गॉट इंडिपेंडेंस इन 15 अगस्त 1947। ऑप्शन सी, इट हैज इट्स ऑन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी, दिस गवर्नमेंट इज अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। 4 ऑप्शन में आप लोग को सही आंसर कमेंट करना है गाइज जल्दी से। तो उम्मीद करता हूं कि इनका आंसर आप लोगों ने कमेंट कर दिया होंगे गाइज। तो चलिए मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज, और आज का हमारा 10वां सवाल है और अंतिम सवाल है। तो मिला लीजिएगा, ये जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोग के बीच प्रैक्टिस करवा रहा हूँ गाइज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ध्यान रखिएगा, सब के सब क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए 10वां सवाल जो हमारा है गाइज, विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है। ऑप्शन आप लोग के बीच है। ऑप्शन ए, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, सॉवरिन। ऑप्शन बी, सॉवरिन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, रिपब्लिक। ऑप्शन सी, सॉवरिन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक। ऑप्शन डी, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 4 ऑप्शन आप लोग को बीच है और सही आंसर आप लोग को कमेंट करना है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इनका आंसर आप लोग को जरूर पता होना चाहिए गाइस, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है। तो चलिए मिला लीजिए, इनका जो सही आंसर होना चाहिए गाइस, सॉरी गाइज डिस्टर्ब के लिए, थोड़ा सा ये मैक्सिमाइज हो चुका था। और हाँ, तो मिला लीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा आप लोग के बीच, ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा गाइज। ठीक है, इसका जो सही सीक्वेंस होगा आपका सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र, ये आपका सही सीक्वेंस है। ठीक है, भारतीय प्रस्तावना में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमने फिर से 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट किया गाइज। ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा गाइज, जिससे हमारा मोटिवेशन दुगुना बना रहे गाइज, और मैं आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट आप लोग के बीच लाता रहूँ गाइज। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में गाइज। आप यूट्यूब चैनल पर हमें फॉलो कर सकते हैं गाइज, और साथ में आप अदर हैंडल में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हमारा चैनल टेलीग्राम अपना कोचिंग सेंटर के नाम से चलता है, उसे फॉलो करना ना भूलें गाइज, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग को इसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो PDF है वो शेयर कर देता हूँ गाइज। और जितने भी अपडेट होते हैं गाइज वो पोस्ट के माध्यम से मैं फेसबुक ग्रुप अपना कोचिंग सेंटर में और फेसबुक पेज अपना कोचिंग सेंटर में पोस्ट करता हूं, तो आप इन ग्रुप को और पेज को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को बेहतर हेल्पफुल यानी कि बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा गाइज।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।